अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बनी इसराइल पर इनामात खुदावंदी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बनी इसराइल अल्लाह ताला की बड़ी महबूब और लाडली कौम थी। अल्लाह ताला ने इनकी बड़ी नाज़बरदारी की, इनके हर मुतालबे को माना और हर फरमाइश को पूरा किया, जिनका जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 47 में किया गया है। लेकिन बनी इसराइल ने हर मौके पर सरकशी, नाफरमानी और नाशुक्री इख्तियार की। सूरह बकरा की आयत नंबर 47 में हमें चंद इनामात का जिक्र मिलता है। पहला ये कि आलमीन पर फजीलत। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर पहला इनाम ये किया कि इनको तमाम जहानों पर फजीलत और बरतरी अता की। इरशाद खुदाबंदी है, ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो कि मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। बनी इसराइल पर तौरात, अंजीर, ज़बूर और आसमानी किताबें नाजिल हुई। ये कौम तौहीद की अलमदार रही, दुनियावी क़यादत भी इन्हें हासिल हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत बनी इसराइल के जाहो जलाल का दौर अरूज था। दूसरा इनाम बनी इसराइल को फिरौन से निजात की सूरत में मिला। जैसा कि हम सबको मालूम है कि बनी इसराइल फिरौन की गुलामी में इंतहाई मजलूमी की जिंदगी बसर करते थे। फिरौन ने एक दिन ख्वाब देखा कि जिसकी ताबीर नजूमियों ने ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो इसकी सल्तनत के ज़वाल का बाइस बनेगा। पेशबंदी के तौर पर इसने हुक्म दिया कि अगर बेटा पैदा हो तो उसे हलाक कर दो और अगर बेटी हो तो इसे जीने दो। फिरौन की इस एहतियाती तदबीर के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वह न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि फिरौन के घर परवरिश पाई और बनी इसराइल को गुलामी और मजालिम से निजात दिलाई। तीसरा इनाम फल्क बहर का मुआवजा है, यानी समुद्र का फटना था। जब बनी इसराइल हजरत मूसा की मैयत में मिस्र छोड़कर फिलिस्तीन आ रहे थे तो फिरौन को खबर हो गई। वो अपने लश्कर समेत ताक़ुब में पहुंच गया। अब बनी इसराइल के सामने समुंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। निजात की कोई राह नजर न आती थी। यहाँ भी खुदा ने उनकी मदद फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपना असा पानी पर मारो। इस तरह समुंदर में 12 खुश्क रास्ते बन गए और बनी इसराइल के 12 कबाइल समुद्र पार कर गए। ये मंजर देख कर फिरौन ने भी अपने घोड़े को समुद्र में डाल दिया। लश्कर ने भी तकलीद की, लेकिन जब ये सब पूरी तरह समुद्र के दरमियान आ गए तो पानी मिल गया और फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। इरशाद बारी ताला है कि जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया तो तुमको तो निजात दी और फिरौन की कौम को गर्क कर दिया और तुम देख रहे थे। और चौथा इनाम गौशाला परस्ती पर माफी है। जब फिरौन समुंदर में गर्क हो गया और बनी इसराइल जजीरा नुमाए सेना में पहुंच गए। अब अल्लाह ताला ने इस कौम को एक मुकम्मल निज़ाम शरीयत देना चाहिए। इस मकसद के लिए हजरत मूसा को कोहे तूर पर बुलाया गया। पहले ये मुद्दत 30 दिन की थी, बाद में 40 यौम की कर दी गई। हजरत मूसा की गैर हाजिरी में सामरी जादूगर ने सोने की एक गाय की मूर्ति बनाई जिसके मुंह से आवाज निकलती थी। बनी इसराइल इस आवाज से गुमराह होकर इसकी परस्तिश करने लगे। मिस्र में भी गाय की परस्तिश की जाती थी। बनी इसराइल फिरौनियों की सोहबत से इस मर्ज का शिकार हो गए। बछड़े की पूजा खुले किस्म का एक शिर्क था जिसकी सजा पूरी कौम को मिलनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ताला ने रहम और दरगुजर फरमाया।